हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में वारेन हेस्टिंग जो कि 1774 से 1785 के बीच इसका कार्यकाल रहा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इसके मेन टॉपिक होते हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और इसके कार्यकाल के बीच में जितने भी प्रमुख घटना है उसका एक ट्रिक है, तो आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इसके घटना जितने भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इसने राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया वारेन हेस्टिंग ने। और 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना भी की। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि फौजदारी तथा दीवानी अदालतें किसके शासनकाल में स्थापना की गई थी, तो आपका वारेन हेस्टिंग होगा। आपको याद रखना है। और कब किया था, तो 1772 ईस्वी में। और कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने लाया, तो वारेन हेस्टिंग ने। और 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना भी की। तो मदरसा की स्थापना कब हुई, तो 1781 ईस्वी में। और इसी के समय में 1782 में सभी में जोनाथन डंकन में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की। और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को उसको हेस्टिंग ने आश्रय भी प्रदान किया। तो ये काफ़ी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारे अच्छे चीज़ किए। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1784। और किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने। और मुगल सम्राट को मिलाने पर 26 लाख की वार्षिक पेंशन भी बंद करवा दी। मुगल सम्राट को जो 26 लाख की वार्षिक पेंशन मिलती थी, इसने बंद करा दी। और 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, तो 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। और कोलकाता क्षेत्र के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। और इससे बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 सलाबाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त भी हो गई थी। तो मेन टॉपिक कुछ और हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध के स्थान को देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तब उसके ऊपर बर्फ का महाभियोग लगाया गया। और 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 85 के बीच हुआ था। इसके बाद आता है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन का 1785 से 1786 के बीच इसका कार्यकाल था। और इसे गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। इसका कार्यकाल 1 साल का ही था, जो कि काफ़ी छोटा है। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ इसका कार्यकाल ही पूछ सकता है कि इसका कार्यकाल क्या था। अब वारेन हेस्टिंग के समय में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं उसे कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं कि उच्च बोर्ड में प्रथम कोलकाता मद्रास, द्वितीय बनारसी, संस्कृत में पिटाया एशिया। उच्च बोर्ड में प्रथम कलकत्ता और मद्रास और द्वितीय बनारसी। बनारसी किसी का नाम है जो कि संस्कृत में। और पिटाया एशिया, मतलब पिटाया मीन्स थर्ड क्लास हो गया। तो इसका ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कि उच्च से आप लोग याद रखिए कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। और बोर्ड से आप याद रखिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी।
और प्रथम से आप लोग याद रखिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसी के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और कोलकाता मद्रास से आप याद रख सकते हैं कि कोलकाता में मदरसा की स्थापना हुई थी। और फिर द्वितीय से याद रख सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर भी इसी के शासनकाल में हुई थी, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और वाराणसी संस्कृत से आप याद रख सकते हैं बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। और पिटाया से आप पिट्स एक्ट इंडिया इसी के शासनकाल में लागू हुआ था। और एशिया से आप लोग याद रख सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पहले तो कुछ ना कुछ याद रहता ही है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो ये एक अच्छा सा ट्रिक हमें लगा बनाकर, इस ट्रिक से याद अच्छे से रखा जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।